आज के एपिसोड की शुरुआत में राही अंताक्षरी में गाना गाती है तो अनुपमा खुश होती है। प्रार्थना बंदी निकलती है तो ख्याति बंदी पर गाना गाती है। सभी हैरान होते हैं। ख्याति रुक जाती है तो अनुपमा उसे गाने के लिए कहती है। ख्याति वापस गाने लगती है, लेकिन प्राग कहता है कि ऐसा नहीं है, जब भी ये लोग यहाँ आते हैं तो हम क्लेश करते हैं। बाबूजी कहते हैं कि आप हमारी वजह से झगड़ा मत कीजिए, हम यहाँ से चले जाते हैं। अंश कहता है कि हम प्रेम का मान रखने के लिए आए थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हमें यहाँ अपमान मिलेगा। प्राग मोटी बात से साफ कहता है कि आप यहाँ रहिए, हम सभी शाह हाउस जाएंगे और वहीं खाना बनाकर खाएंगे। मोटी बा हैरान हो जाती है। प्रेम फैसला करता है कि बाबूजी को दवाई देनी है, इसीलिए अभी का खाना खाकर हम जाएंगे। प्रेम बाबूजी को बैठने के लिए कहता है। दूसरी तरफ गुलाबो कहती है कि सभी थककर सो गए हैं तो शांति हुई है। प्री राजा को मैसेज करती है। प्रार्थना अंश को फोटो भेजती है। नींद में राही अनुपमा के कंधे पर सिर रखती है तो अनुपमा खुश होती है। देविका उन्हें देखकर खुश होती है और उनकी फोटो खींचती है। अनुपमा फोटो देखती है तो उसे राही के बचपन की याद आती है। अनुपमा सोचती है कि यह सफर शायद माँ बेटी के बीच की दूरियां कम कर दे। अनुपमा फोटो को अपने फोन के पीछे लगा लेती है। दूसरी तरफ मोटी बा गुस्से में चाय बनाने का फैसला करती है। प्रेम और प्राग पूछते हैं कि आप यह क्या कर रही हैं? मोटी बा प्रेम से सवाल करती है कि मैं कौन हूँ? प्रेम कहता है कि आप मोटी बा हैं। मोटी बा गुस्से में कहती है कि नहीं, हम अनुपमा के घर वालों की नौकरानी है। वह गुस्सा करने लगती है तो प्रेम उन्हें समझाता है कि आप अपने ईगो में अपनी गलती नहीं मानेंगी, इसीलिए हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर है। प्राग कहता है कि हम आपको भी परेशान नहीं करना चाहते और मेहमानों का अपमान भी सह नहीं सकते, इसीलिए मैं और प्रेम शाह हाउस चले जाते हैं। आप आराम से फैसला कर लीजिए। मोटी बा सोच में पड़ जाती है और परेशान होकर वहाँ से चली जाती है। प्रेम कहता है कि राही भी मोटी बा की तरह जिद्दी है। सब सही हो गए हैं, लेकिन ये दोनों अभी भी उसी जगह अटकी हुई हैं। प्रेम उम्मीद करता है कि अनुपमा और राही के बीच सब सही हो जाए। दूसरी तरफ बस में सबको झटका लगता है तो राही जागती है और उठकर पीछे चली जाती है। देविका अनुपमा के पास बैठती है और अनुपमा को धन्यवाद कहती है। अनुपमा मुस्कुराकर कहती है कि असल में देविका की वजह से सब एक साथ हैं और इतना आनंद ले रहे हैं। अनुपमा उम्मीद जताती है कि इस ट्रिप से रिश्तों में आई दरारें फिर से भर जाएं और सब सही हो जाए। देविका भरोसा दिलाती है कि अनुपमा अब जो चाहती है वह जरूर होगा। इसके बाद गुलाबो बस रोकती है और सबको कहती है कि सब फ्रेश हो जाओ और खाना खा लो। लीला कहती है कि कहीं हमारा सामान चोरी ना हो जाए। गुलाबो कहती है कि चिंता मत करो, मैं बस को लॉक करके जाऊंगी। सभी बस से उतरते हैं। लीला शिकायत करती है कि उसे एसिडिटी हो रही है। सरिता कहती है कि हर चीज ज्यादा खाओगी तो ऐसा ही होगा। सभी को हंसी आती है। सरिता और लीला में बहस हो जाती है। अनुपमा उन्हें रोकती है और समझदारी से बात को संभालती है। सरिता लीला से कहती है कि अपनी गैस से सिलेंडर भर दो। यह सुनकर सभी हंसते हैं। अनुपमा लीला को घर का बना हुआ नुस्खा देती है। लीला मजाक में कहती है कि औरतें कहीं भी चली जाएं, लेकिन अपने किचन को साथ ले जाना कभी नहीं भूलती। कंजल सबको बताती है कि गुलाबो ने कहा है कि 15 मिनट में सबको वापस आना होगा। सरिता कहती है कि गुलाबो हर समय सबको डांटती रहती है। देविका और अनुपमा गुलाबो की तारीफ करती हैं। सभी चली जाती हैं। इसके बाद अनुपमा को खूबसूरत नज़ारा दिखता है तो वह उसे देखकर हैरान रह जाती है। देविका उसे देखती है और पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा देविका को नज़ारा दिखाती है। देविका खूबसूरत नज़ारा देखकर बहुत खुश होती है और कहती है कि हमारे आसपास इतनी खूबसूरत जगह होती है, लेकिन हमें दिखती ही नहीं है। अनुपमा कहती है कि हम देखते ही नहीं हैं क्योंकि देखने के लिए हमें रुकना पड़ता है, लेकिन जिंदगी में भागते हुए हमें रुकने का समय ही नहीं मिलता। अनुपमा कहती है कि कभी कभी तो मेरा मन करता है कि जिंदगी की भागदौड़ को रोककर सिर्फ ऐसे नज़ारे देखूं। अनुपमा बहुत खुश हो जाती है। देविका कहती है कि आज सब रोक देते हैं। देविका और अनुपमा खूबसूरत नज़ारा देखने लग जाती हैं और बहुत खुश होती हैं। अनुपमा अंश का नाम पुकारती है और खुश होती है। देविका कहती है कि तुमने आज भी अपना नाम नहीं लिया। देविका पूछती है कि क्या हुआ। अनुपमा बात को टाल देती है। देविका चली जाती है। अनुपमा वहाँ खड़ी होकर कहती है कि पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि अंश पुकारा है। इसके बाद अनुपमा और देविका बैठती हैं। तभी अनुपमा एक आदमी को देखती है जो राही को घूर रहा होता है। अनुपमा को अतीत की बातें याद आती हैं। देविका उस आदमी को सबक सिखाने का सोचती है, लेकिन अनुपमा देविका को रोक लेती है। दूसरी तरफ पाखी ढाबे पर पूजा का ऑर्डर देने लगती है तो जसप्रीत कहती है कि यह ढाबा है, यहाँ पूजा नहीं मिलता। सभी अपने ऑर्डर देते हैं तो अनुपमा सबको रोकती है और कहती है
कि ज्यादा खाना मत मंगाओ, हम घर से भी खाना लेकर आए हैं। वह आदमी राही को घूर रहा होता है। इसी बीच अनुपमा टेबल पर एक ड्राइंग बनी हुई देखती है और उसकी फोटो लेती है। तभी वहाँ एक छोटी बच्ची आती है। अनुपमा उससे नाम पूछती है तो वह कहती है कि मेरा नाम आप गेस करो। वह अपने नाम का हिंट देती है तो अनुपमा उसका जिया नाम बताती है। जिया खुश होती है। जिया बताती है कि यह ड्राइंग उसने बनाई है और उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। देविका पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिया कहती है कि मेरी माँ यहाँ ढाबे पर खाना बनाती है, लेकिन वह अभी बहुत बीमार है और ठीक भी नहीं हो रही। जिया रोने लग जाती है तो देविका उसे गले लगा लेती है। इसी बीच ढाबे का मालिक आता है और बताता है कि जिया की माँ अस्पताल में भर्ती है। उसका अपनी माँ के अलावा कोई नहीं है। उसे बचपन से ही कोई बीमारी भी है। देविका भावुक हो जाती है और जिया को गले लगा लेती है। यह देखकर अनुपमा को देविका की पुरानी बात याद आती है, जब वे दोनों एक बार मिली थीं। देविका शिकायत करती है कि शादी के बाद अनुपमा उसे भूल गई है। अनुपमा कहती है कि उसे घर के काम और बच्चों की देखभाल के बीच समय ही नहीं मिलता। तभी उसे लीला का फोन आ जाता है तो वह बताती है कि उसने सभी के टिफिन बना दिए हैं। देविका कहती है कि मैंने फैसला कर लिया है कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए और यही मेरी शादी की शर्त होगी। अनुपमा कहती है कि शादी के बाद ममता जाग जाएगी। देविका मना करती है। अनुपमा कहती है कि तुम्हारी शादी होने के बाद बात करेंगे, तब तुम्हारी गोद में भी 3-3 बच्चे होंगे। देविका कहती है कि ये बच्चे दुनिया के सबसे परेशान करने वाले प्राणी हैं, जो पैदा होने के 9 महीने पहले ही खून चूसना शुरू कर देते हैं। तुम इन सबको कैसे संभाल लेती हो? अनुपमा कहती है कि जब बच्चा आकर हमसे गले मिलता है तो मैं सारी थकान भूल जाती हूँ। जिस दिन तुम्हारा बच्चा तुम्हें गले लगाएगा तब तुम्हें यह बात समझ आएगी। वर्तमान में अनुपमा देविका को देखकर भावुक हो जाती है। अनुपमा राही को देखती है और उसके बचपन को याद करती है। अनुपमा टेबल की ड्राइंग के पास दूसरी ड्राइंग बनाने लगती है। वह राही के बचपन की खूबसूरत बातें याद करती है और देविका को देखती है। देविका जिया को हंसाती है और उसे खुश करती है। यह देखकर अनुपमा भी खुश होती है। अनुपमा ड्राइंग बना देती है और खुश होती है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा कि सभी सरिता के गांव पहुंचते हैं। वहां पर अनुपमा को समर की आवाज सुनाई देती है। अनुपमा कहती है कि मुझे बार बार समर की याद आ रही है, ऐसा लगता है कि वह आसपास है। देविका कहती है कि शायद समर तुमसे कुछ कहना चाहता हो या उसका इस गांव से कोई कनेक्शन हो। इसके बाद रात में समर आता है और अनुपमा समर को देखकर हैरान हो जाती है।